हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क आपने कहीं से कितना भी पढ़ रखा हो, आज जो आप पढ़ोगे ना, आपको एक यूनिक कंटेंट मिलेगा और बेस्ट अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और एफकेट के अंदर जितने भी आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, चाहे अभी आईबी का एग्जाम आ रहा है, एफकेट का आ रहा है, एनडी का, सीडीएस का, जो भी एग्जाम आ रहा है, टाइम एंड वर्क इससे बाहर, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। ये समझ लो, आपको ये पेड वीडियो मिल रही है, इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखो, टाइम एंड वर्क में देखो, पहले तो नॉर्मल टाइप आते हैं। नॉर्मल टाइप इन द सेंस, जैसे कि अगर एक ए है, वो किसी काम को 6 दिन में करता है, एक बी है, वो किसी काम को 9 दिन में करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, ये तो बहुत आसान वाले होते हैं, अगर ए बी सी इस टाइप में। ठीक है ना। एक होते हैं लेवल अप। लेवल अप मतलब इसी के अंदर वो एफिशिएंसी डाल के दे देगा कि अगर ए की एफिशिएंसी थ्राइस है बी से, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी, मतलब इस तरीके से घुमाने के क्वेश्चन देगा, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो उसको मैं थोड़ा सा अप मानता हूँ लेवल, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन थोड़े से इससे डिफिकल्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं टैब और टैंक वाले। मतलब जैसे कि एक ए है, एक बी है, वो इसको भर रहे हैं टैंक को, ठीक है ना, और एक सी है जो आउटलेट में लगा हुआ है, वो उसको खाली कर रहा है। तो अगर ये तीनों एक साथ खुलेंगे या फिर दो खुल रहे हैं एक साथ, मतलब इसी के अंदर वो क्वेश्चन को घुमाएगा। टैंक वाले क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इनको। ठीक है। एक तुम्हारा नेक्स्ट टाइप है कॉन्ट्रैक्टर टाइप। कॉन्ट्रैक्टर टाइप में ये क्वेश्चन आते हैं एमडीएच वाले। एमडीएच मसाले देखा है आपने, एमडीएच मसाले आते हैं ना, वैसे ही आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एमडीएच अपॉन वर्क होता है फॉर्मूला। तो अब कॉन्ट्रैक्टर बेस मतलब जैसे कि समझो उसने एक कॉन्ट्रैक्टर है, 150 दिन का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया। कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? सिविल इंजीनियर्स। तो उसने 200 मैन लिए, ठीक है ना। उसने डेज 150 डेज के अंदर इतने मैन, और वो समझो कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, 10 आवर। तो वो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। लेकिन इसमें 20 में इसमें से इस टाइप में बोल देगा कि इसमें 200 में से 50 छोड़ के चले गए, तो जो बाकी बचे उसको कितना आवर अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा पर्टिकुलर, फिर सॉल्व करवाऊंगा, मजा आएगा आपको। फिर एक लास्ट टाइप आता है एंड और टाइप। देखो एंड का मतलब होता है हमेशा प्लस, और का होता है माइनस। ये मैं अच्छे से बताऊंगा गाइस, अभी मैं सिर्फ ओवरऑल या रिव्यू दे रहा हूँ एक तरीके का, ऊपर ऊपर से। जैसे कि अगर बोलेगा 3 मैन एंड बोलेगा तो प्लस लिखना है, 3 मैन एंड 4 वुमेन कैन यू डू पीस ऑफ वर्क इन 6 days, इस तरीके से। और ऐसे बोलेगा 3 मैन और के मतलब है इक्वल्स टू 4 वुमेन। मतलब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड का मतलब और का मतलब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो, इस वाले क्वेश्चन को समझाने से पहले इस वाले पूरे चैप्टर के अंदर एलसीएम आना चाहिए निकालना। तो पहले मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा कि एलसीएम को किस किस, एक सिखाऊंगा ट्रिक मेथड से, ठीक है ना, एक सिखाऊंगा नॉर्मल मेथड से। क्योंकि काफ़ी बच्चों को एलसीएम निकालना ही नहीं आता। जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता वो टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगा, नॉर्मल और ट्रिक। तो ट्रिक से भी कर सकते हैं नॉर्मल, और एक हो गया बिल्कुल बेसिक। ठीक है, 3 तरीके से मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा गाइस। पहले वो सीखो क्योंकि ये बेसिक है। जिसको टाइम एंड वर्क सीखना है ना, तो पहले उसको एलसीएम निकालना आना चाहिए, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन एलसीएम मेथड से करने वाले हैं। ठीक है गाइस, देखो एलसीएम। पहली चीज़ तो देखो, जैसे कि हमको एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है गाइस। ठीक है, तो जब बचपन में निकालते थे तो ऐसे करके निकालते थे। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 जा 8 जा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 4 जा, बस। लेकिन आपको करना है तो कर लो, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं वैसे। फिर 2 से करोगे, फिर 1, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर से 1, 2 से करोगे, फिर 1, फिर 1, लास्ट में 1 1 छोड़ते थे। बच्चों वाला मेथड है, वरना तो आप यहीं तक ही छोड़ सकते थे। कहाँ तक? यहाँ तक, 2 2 3 4, क्योंकि वही आ रहा है। तो 2 × 2 × 3 × 4, देखो 2 2 3 और ये 2 2 जा 4, तो ये भी 4 हो गया। 4 3 4, इसको इंटू करो, कितना आ गया? 48 आ गया। 4 4 जा 16 × 3 48 होता है। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक, मतलब जीरो, मतलब एक क्लास 10th वाला बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा एलसीएम मेथड। ठीक है, आगे सुन। अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक देखो क्या है। हमेशा जो भी एलसीएम होता है ना, वो हमेशा दोनों नंबर से बड़ा होता है।
जो इसका बड़ा वाला नंबर है ना इससे भी बड़ा होगा, इन दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना एलसीएम का मतलब, तो इन दोनों के जो टेबल में आता होगा और इससे तो बड़ा होगा, हमेशा बड़े वाले नंबर से भी बड़ा होता है एलसीएम। इतना तो पता चल गया, इतना तो पता चल गया कि 16 से बड़ा होगा एलसीएम। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर्स निकालो, 4 3 जा 12, इसके फैक्टर्स निकालो, 4 4 जा 16। ठीक है, अब इसके अंदर 16 तो हम डायरेक्ट लिख ही देंगे। ठीक है, लिख दिया 16। तो अब देखो इसके अंदर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 तो कॉमन आ गया, 4 4 जैसे 16, और ये वाला 4 भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, बस एक 3 है जो यहाँ इंक्लूड नहीं हो पाया, तो इंटू 3 इक्वल्स टू 48। ये गाइस शॉर्टकट मेथड है। नहीं आया समझ में तो देखो एक बार और देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो इसके फैक्टर निकाले 4 4, अब इसमें कॉमन क्या आ गया 4, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और एक ऑलरेडी 4 इसके अंदर 2 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एक ये वाला इंक्लूड हो चुका है, और यहाँ पे देखोगे तो ये वाला इंक्लूड नहीं हुआ था, तो 3। ठीक है, इंटू 3 कर दिया तो 48 हो गया। ये हो गया हमारा ट्रिक मेथड। अगर किसी को ये ट्रिक मेथड नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। देखो ये इन्होंने किया, ये ट्रिक मेथड है क्या, 12 16। ट्रिक मेथड कुछ नहीं है, बेसिक को ही हमने फास्ट कर दिया। इसके फैक्टर निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन होता है उसको ऐसे लिख देते हैं, तो इसका 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और फिर ये जो बचे हुए वो सारे के सारे उतार लेंगे, सारे के सारे, तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 48। तो गाइज यही होता है एलसीएम। ठीक है ना, और हमने इसको फास्ट करने के लिए क्या चीज़ करा, देखो यहाँ पे हमने 4 इसको हटा दिया, ये वाला 3 यहाँ पे लिख दिया, और 16 बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो बड़े वाले नंबर को एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो आप मेरे को 3 4 नंबर का एलसीएम निकाल के बताओ, क्योंकि गाइस अगर एलसीएम निकालना नहीं आता ना तो इस वाले चैप्टर में कुछ नहीं हो सकता। देखो 25 का, 35 का, 42 का एलसीएम निकालो, अगर फास्ट तरीके से निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, 5 5 जा 25, ये कितना होगा, 5 7 जा 35, ये कितना होगा, 7 6 जा 42। मेरे को पता है एलसीएम 42 से बड़ा होगा, तो मैं पहले 42 लिख दूंगा। इसके अंदर क्या आ गया, 7 इंटू 6 आ चुका है ऑलरेडी 42 के अंदर। ठीक है, देखो एक 7 यहाँ है तो ये वाला 7 तो काउंट नहीं होगा। अगर मैं एक 5 से इंटू कर दूंगा, ये वाला 5 बच रहा है ना, इंटू 5। ठीक है, अब देखना है, कलर चेंज करता हूँ मैं, ग्रीन ले लेता हूँ। देखो एक 5 तो ऑलरेडी ये वाला 5 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन था, तो एक 5 तो ऑलरेडी आ चुका है, एक 5 और बचा। कौन सा 5 बचा, कलर लेता हूँ ये वाला, ताकि गाइस समझ में आए। ये वाला 5 बच गया, तो एक 5 इंटू और होगा। ठीक है, तो 42 के अंदर 5 5 या 25, तो 42 को 25 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1050। गाइस सॉल्व कर लेना इसको। तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकालना सीख गए हम लोग फास्ट तरीके से। अगर आप इसको बेसिक मेथड से निकालते तो कैसे निकालते, 25 35 42, फिर इसको सॉल्व करते इस तरीके से। ठीक है गाइस, लेकिन ये वाला मेथड मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि 42 तो डायरेक्ट में पता चल गया, 42 के साथ कुछ इंटू में आएगा, हमें वो पता करना है कि इंटू में क्या आएगा। तो ये गाइस एलसीएम निकालने का फास्ट ट्रैक मेथड होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलो आप एक अपने मतलब मैं दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, 9 12 15, इसका एलसीएम निकालो, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो इसमें कैसे निकालेंगे वही तरीका है यार। इसको इसके फैक्टर क्या हो गया, 3 3 जा 9, इसका क्या हो गया, 3 4 जा 12, इसका कितना हो गया, 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखो 3 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो पहली चीज़ तो 15 तो मैं लिखूंगा, क्यों, सबसे बड़ा नंबर से इंटू करते हैं, तो 15 मैंने एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। ठीक है, अब इससे कोई बड़ा नंबर होगा, मतलब इसमें देखो 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 4 नहीं आया इसके अंदर, इसके अंदर 4 नहीं आया, तो इंटू 4 कर देंगे। इसके अंदर ये वाला 3 भी बच गया, तो इससे 3 से भी इंटू कर देंगे, तो कितना आ गया, 15 इंटू 12, ये हो गया आपका 180। ठीक है, तो 180 आ गया इसका एलसीएम। तो गाइज ये तरीका होता है फास्ट ट्रैक, मतलब फास्ट तरीके से एलसीएम निकालने का मेथड, क्योंकि पूरे टाइम एंड वर्क में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा गाइज। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे गाइज। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ था पहला वाला, देखो तो गाइज ये वाला क्वेश्चन टाइप 1 हम करेंगे पहले। ठीक है ना गाइज, टाइप 1। तो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ठीक है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 और 16 का एलसीएम। अगर फास्ट वाले मेथड से निकालेंगे तो 18 आ चुका है मेरा तो, लेकिन आपको मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। तो ये देखो 3 से करेंगे
2 जा 3 जा, ठीक है, कितना आ गया 18। तो हमारा आ गया 18। तो गाइस 18 टोटल, ये टोटल वर्क है आपका। तो मैं इसको टोटल चेयर्स लिखता हूँ। मैं हमेशा क्वेश्चन को चेयर्स लिख के इसलिए करता हूँ ताकि कभी भी कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। तो ए कितनी चेयर बना लेगा, अगर ए 6 डेज के अंदर 18 चेयर बनाता है तो एक दिन के अंदर कितनी चेयर्स बना लेगा ए, इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 चेयर्स बना लेता है। और 9 को इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 चेयर्स बना लेता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर्स बना लेते हैं, 5 चेयर्स। और उनको चेयर्स बनानी कितनी है, 18। तो 18 डिवाइड बाई 5 कितनी हो गया, कितना हो गया 3.6 के आसपास। या तो आपका आंसर इस सेंस में होगा या तो फिर डायरेक्ट 18/5 डेज होगा गाइस, ठीक है। आगे समझ में, हमने इसको सॉल्व कर दिया इसको आगे, वरना तो आंसर यही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तरफ। गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही अच्छे से आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। ये भी टाइप 1 का, टाइप 1 ही भी चल रहा है, जब टाइप 2 होगा तो मैं बता दूंगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, 10 डेज़ के अंदर, ठीक है। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 15 डेज़ के अंदर, ठीक है। और बोल रहा है सी और ए उसी काम को कितने में कर लेते हैं, 20 दिन के अंदर। तो पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में कर लेगा, सी अकेला सारा काम कितने दिन में कर लेगा। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालो। नहीं आता तो आप बेसिक इससे निकाल लो, वरना जो मैंने फास्ट मेथड बताया उससे तो बहुत जल्दी आता है। 60 इसका एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है, 60। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या, चेयर्स लिखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ए और बी तो कितने चेयर बना लेंगे, 6 चेयर्स, ठीक है। और बी और सी कितने बना लेंगे, 4 चेयर्स। आपको सिर्फ इसको इससे डिवाइड करना है, तो 60 डिवाइड बाई 20 कितना आ जाएगा, 3 चेयर्स। तो आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये सब ऐड करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके, तो ये 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है, तो इसके आगे सब 2 2 बार हो जाएंगे। तो ये कितने मिला लेंगे, इन सबको ऐड करोगे कितना आ गया, 13 चेयर्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 13, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि नीचे आ जाएगा डिवाइड में, कितना आ जाएगा 6.5 चेयर्स। 6.5 क्या हो गया पेन को, चेयर्स, ठीक है। ये आ गया हमारा ये। तो हमको पता है ए, पेन चेंज करता हूँ गाइस ताकि आपको थोड़ा अलग दिखाई दे। ए प्लस बी प्लस सी 6.5 चेयर्स बनाते हैं, ये तो हमें बदल गया। और हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए और बी कितनी चेयर्स बनाते हैं, यहाँ पे 6। तो ए और बी 6 बनाते हैं, तो बाकी बची हुई कितनी बनाता होगा, सी बनाता होगा 0.5। तो 0.5 मतलब आधी चेयर बनाता है, एक चेयर भी नहीं बना पाता पूरी सी। तो सी को कितने दिन लगेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल्स टू 120 डेज़। तो गाइस इसका आंसर कितना आ जाएगा, 120 डेज़। गाइस आपको समझ में आ गया इसका आंसर कितना आ जाएगा। सी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर देगा, 120 दिन के अंदर, क्योंकि वो एक दिन के अंदर आधी चेयर बनाता है। तो उसको 60 चेयर बनाने के लिए 120 दिन लगेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वाइल बी अलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। ए अलोन कैन फिनिश इन वर्क इन, पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ए और बी किसी काम को 12 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। बी उसी काम को अकेला 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो गाइस फिर से वही, इन दोनों का एलसीएम किसका, 12 और 30 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। चेयर्स, मैंने चेयर्स लिखने के लिए बोला ताकि कोई एरर ना हो। तो ए और बी कितने चेयर बना लेते हैं दिन में, 5 चेयर्स। और बी अकेला कितनी चेयर बना लेता है, इसको डिवाइड करोगे तो 2 चेयर्स। तो देखो ए प्लस बी अकेला कितने चेयर बना रहा है, दोनों मिलके कितने बना रहे हैं, 5 चेयर्स, कितने, 5। बी अकेला कितने बना रहा है, 2। तो ए कितने बना रहा होगा, 3 बना रहा होगा। इतना तो बच गया हमें, ए 3 चेयर बना रहा है, तो उसको 60 चेयर बनानी है, किसको, ए को। एक दिन में कितनी बनाता है वो, 3 चेयर्स, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20
डेज। गैस समझ में आ रहा है? इसको काट दोगे तो 20 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 20 डेज़ के अंदर उसको ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 20 डेज़ के अंदर सारा काम कंप्लीट कर देगा। तो गाइस ये था टाइप ए। अब मैं आ रहा हूँ टाइप 2 के अंदर, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस देखो ये आपका टाइप 2 है, टाइप 2 ऊपर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 23 डेज, देन ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन, पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो गाइस पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लो। जो मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो हमेशा देखना टाइम एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके? एफिशिएंसी के। देखो मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना, टाइम हमेशा एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। देखो समझो कि कोई बंदा है ए, कोई बंदा है बी, ठीक है। अब बंदा जो ए है ये समझो ज़्यादा चेयर बनाता है, ये कितनी समझो 20 चेयर बनाता है, ठीक है। ये 10 चेयर बनाता है। तो आप मेरे को बताओ किसकी एफिशिएंसी, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है? इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी? ए की, क्योंकि ये 20 चेयर बना रहा है एक दिन के अंदर, ये तो केवल 10 ही बना पा रहा है। तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हो गई? ए की ज़्यादा हो गई एफिशिएंसी, ठीक है। तो टाइम किसको कम लगेगा? अब मेरे को बताओ टाइम किसको कम लगेगा, ए को कि बी को? समझो इनको 200 चेयर्स बनानी है दोनों को, इसको अलग 200 बनानी है इसको, तो इसको कितने दिन लगेंगे? कितने लगेंगे? 200 डिवाइड बाई, मतलब 200 डिवाइड बाई 20 से तो कितने हो गए? 10 दिन। इसको केवल 10 डेज लगेंगे। और इसको कितने लगेंगे? 20 दिन, 20 डेज। तो आपको एक चीज़ पता चल गई, जहाँ पे एफिशिएंसी की बात आती है वहाँ पे देखो ए को ज़्यादा चेयर बना रहा है, लेकिन अगर टाइम की बात आ रही है तो ए कम दिन लेगा। वो ऑब्वियस सी बात है, जो एक दिन में ज़्यादा चेयर बनाएगा वो कम दिन लेगा ना, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा ये चेयर से, एफिशिएंसी हमेशा चेयर के बराबर होती है, इस तरीके इसको माइंड में फिक्स करके रखना। एफिशिएंसी इक्वल्स टू चेयर, कितनी चेयर वो बना रहा है, ठीक है। और टाइम तो डे के बराबर होता ही है, ठीक है। तो जितनी वो ज़्यादा चेयर बनाएगा उतना उसका टाइम कम लगेगा, इसलिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यही इतना ही कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन कितने आसानी से कर दूंगा मैं, हलवा, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये जो इतना मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना इसको नोट डाउन कर लेना। देखो मिटाता हूँ मैं इसको। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इस टाइप का जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो ऐसे करते हैं। देखो उसको क्या बोल रहा है, ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब ए ज़्यादा चेयर बना रहा है, मतलब क्या है ए, ऐसे इसको लिख लो ऐसे करके, ज़्यादा चेयर बनाता है, ए ज़्यादा चेयर बना रहा है, इसका मतलब क्या है ए ज़्यादा 30% मोर एफिशिएंट देन, तो ज़्यादा चेयर बनाएगा तो कितनी? 13 चेयर बना देगा। और बी 10 ही चेयर बना रहा है, आगे समझ में? इसका मतलब ये है, क्योंकि इसका 30% हमने ये निकाला है, तो ए कितनी चेयर बनाएगा? 13 चेयर। बी कितनी बनाएगा? 10 चेयर। गाइस अभी से आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चेयर्स है, चेयर्स है, क्या है? चेयर्स, ठीक है। और वो ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर देता है? 23 डेज़ के अंदर इन्होंने बोला है, ठीक है। तो 13 चेयर बनाता है और 23 दिन के अंदर कितनी चेयर बना देगा? 23 डेज़ के अंदर। इसको इंटू करो, कितना आ गया? 299 चेयर्स टोटल बना देगा वो, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या इसने, ए और बी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में वो ख़त्म कर देंगे? डेज पूछ रहा है उनके। तो पहले इनके ए और बी अगर एक दिन मिलके काम करते हैं तो कितनी चेयर बनाते हैं आप बताओ? कितनी? 23, 10 और 13, तो 23 चेयर्स बनाते हैं अगर दोनों मिलके काम करते हैं। उनको बनानी कितनी है? 299, तो 299 डिवाइड बाई 23, इसको काटोगे कितना आ गया? 13 डेज। तो इसका मतलब है ए और बी को कितने दिन लगेंगे? 13 डेज। गाइज समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे इजी मैं कोई नहीं समझा सकता। ये बिल्कुल एकदम होता है ना कि इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा मैंने बेस्ट समझाया। नहीं आया समझ में, बैक करके दोबारा से सुनना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, एक दो क्वेश्चन को मैं देखना आप कैसे करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एफकेट के अंदर, देखो आप। तो गाइज देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज बी, बी से उसकी एफिशिएंसी 2 गुना है, ठीक है। देयरफॉर एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, मतलब उसको 30 दिन कम लगते हैं बी से, ठीक है। तो ए और बी कितने दिन में अगर काम करेंगे, तो कितने दिन में एक साथ काम करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा काम। देखो गाइस इसको कैसे करेंगे, देखो देखो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा। ए बी क्या बोल रहा है, ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज बी, तो मतलब उसकी
एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है, मतलब इसको टाइम कम लगेगा। किसको? इसको डेज़ कितने लगेंगे? अगर चेयर की बात करेंगे तो अलग बात है, और डेज़ की बात करेंगे तो अलग बात है। इसको कितने दिन लगेंगे? 10 डेज़ लगेंगे, और इसको कितने लगेंगे? 20 डेज़ लगेंगे। मतलब हम खुद ही ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और इसने बोला क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है डेज़ का कितना है? 30 दिन है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 30 डेज़। लेकिन यहाँ पे कितना है? अभी तो 10 ही है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कलर चेंज करता हूँ मैं। देखो अभी 10 ही दिन का डिफरेंस है, और इन्होंने बोला है 30 का है, तो इसको भी 3 से इंटू कर देंगे, इसको भी 3 से इंटू कर देंगे, और इसको भी 3 से इंटू कर देंगे। तो गाइस अब बताओ कितना आ जाएगा? गैप तो 30 का हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग? गैप तो 30 का हो जाएगा, क्योंकि 30 का ही गैप हमें बनाना है। सॉरी, हाँ, गैप तो 30 का हो जाएगा, क्योंकि हमें 30 का गैप बनाना है। देखो इसको कितना हो जाएगा? 60 डेज़। ये कितना हो जाएगा? 30 डेज़। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हमने क्वेश्चन को बना लिया। मतलब क्वेश्चन बहुत हैफेसार्ड दिया था, हमने नॉर्मल क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन को फ्रेम अप कर लिया, ठीक है। अब देखो फिर से वही एलसीएम मेथड आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। और ये कितना वर्क करेगा? एक चेयर बना देगा ये, 1 चेयर। और ये कितना बना देगा? 2 चेयर। पूछा क्या है कि दोनों मिलके कितना बना देंगे, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 3 चेयर बना रहे हैं दोनों मिलके। चेयर बनानी कितनी है? 60, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 डेज़। आंसर कितना आ जाएगा? 20 डेज़। गाइस अगर समझ में आ गया, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस ये घुमा के देते हैं। क्वेश्चन को एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो आप। देखो ए जो है उसकी थ्राइस एज गुड एज बी, 3 गुना है, ठीक है ना। 3 गुना है उसकी, ज़्यादा एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी ज़्यादा है मतलब टाइम कम लेगा। और एक चीज़ और बोल रहा है कि उसको 60 दिन कम लगते हैं बी से, ठीक है। और वो दोनों मिलके कितने दिन में, टुगेदर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो ए कितने दिन में काम कर देगा और बी कितने दिन में, खुद बताना। 3 गुना, तो ये 10 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट करेगा, तो ये कितने में करेगा? 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, लेकिन उसने बोला कितना है? 60 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कर देते हैं इस वाले पेन से। देखो इसको किससे इंटू कर देंगे हम? 3 से, तभी तो 60 आएगा। इसको भी 30 3 से कर देंगे, इसको भी 3 से। तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 30 डेज़, ये आ जाएगा 90 डेज़। हमने एक क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। ये जो कन्वर्जन है ना, यही बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है। तो फिर से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। प्रोसेस वही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है ना। इसका वो कितना आ जाएगा? 90। अब ये हो जाएगा 1 चेयर बनाएगा ये, और ये कितना बनाएगा? 3 चेयर्स। उसने बोला दोनों मिलके तो 4 चेयर्स, और 90 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45/2। तो 45/2 डेज़, वही आंसर आ गया, ठीक है गाइस। आ गया ना, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये जो कॉन्सेप्ट है कि कितना एफिशिएंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत टफ हो जाता है बच्चों के लिए, तो मैंने इसको बहुत ही इजीली समझाया है चेयर के हिसाब से, ठीक है। अगर गाइस आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना गाइस। अब चलते हैं आगे। हाँ तो गाइस इस वाले क्वेश्चन को देखो, ए टेक ट्वाइस, देखो यहाँ पे भी ट्वाइस लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकना। देखो ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी, ठीक है। यहाँ पे टाइम की बात की गई है, एफिशिएंसी की नहीं बात की गई। ध्यान से पढ़ना चाहिए इसलिए क्वेश्चन को। सी टेक, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्वाइस पढ़ा तो एफिशिएंसी होगी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, नहीं। और यहाँ पे भी क्या बोल रहा है? टाइम की बात की गई है इस वाले क्वेश्चन में भी। सी टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम बी टू फिनिश द वर्क, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्किंग, मतलब अगर वो सारे एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन के अंदर वो काम खत्म कर देते हैं। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर ए, मतलब ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। देखो हमने क्या बताया था, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है, ठीक है ना गाइस। तो देखो यहाँ पे ना हमें टाइम में, जब भी हम कभी टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तभी हम एलसीएम लेते हैं। जब हम एफिशिएंसी में सॉल्व करते हैं तब हम एलसीएम नहीं लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा एफिशिएंसी में सॉल्व करते हैं। किसमें? एफिशिएंसी में। तो देखो बी ए सी इस तरीके से लिख दो। अगर खुद बताना, अगर सी टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम बी, मतलब सी को 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो कितनी चेयर बनाएगा? देखो वो 10 चेयर बना रहा होगा, और ये कितनी बना रहा होगा? 30 चेयर्स बना रहा होगा।
ठीक है ना, तभी तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। जब ये कम चेयर बनाएगा तभी तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो यहाँ पे एफिशिएंसी लिख रहे हैं, इसलिए इस लाइन का केवल उल्टा उल्टा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ए और बी में बताओ रिलेशन, फिर से कितना ट्वाइस बना रहा है, तो इसमें आधा बनाएगा, कितना, किसका, इसका आधा, 15 चेयर, कितना, 15 चेयर्स। खुद बताना, ए टेक ट्वाइस एज मच एज टाइम बी, मतलब बी को दुगना टाइम लगेगा, लगेगा यार, जब वो इसको आधी चेयर बना रहा है ना इसकी, तभी तो दुगना टाइम लगेगा। तो हम ये वाला एफिशिएंसी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिलके कितनी है चेयर बना रहे हैं, ऐड करो, 15, 30 और 10 जो कि 25 और 30, 55, कितना हो गया, 55 चेयर्स, 55 चेयर्स। मतलब अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो 55 चेयर्स बन गई। और ये कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन, तो कितने हो गया, जो हो गया आपका 12 5 जा 60 0 6, 12 5 जा 60 66, कितना आ गया 666, इतना चेयर्स टोटल बनेंगी, ठीक है। ये आपकी टोटल चेयर्स बनानी है। अब वो बोल रहा है कि ए अकेला बनाएगा तो कितनी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 15, मतलब 15 चेयर बनाता है वो, तो डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 44 डेज। तो गाइस आपको समझ में आ गया कि ये हमने कैसे निकाला। अगर हम ऐसे ही पूछ लेता सी को कितने दिन लगेंगे, सी को कितने लगेंगे, 660 डिवाइड बाई 6 मतलब 10, कितना आ गया 66 डेज। मतलब किसी का भी डेज पूछ सकता था वो, अभी तो ए का हमने निकाला है, सी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी डे पूछ सकता है वो। मतलब ये वाले क्वेश्चन मतलब टाइम के रिलेशन में देगा तो सिर्फ हमें एफिशिएंसी से सॉल्व करना है, जब एफिशिएंसी देगा तो टाइम से सॉल्व करना है। मतलब आप ये समझ गए होंगे बात को, तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे हमने कैसे किया था ये वाला क्वेश्चन हमने डेज से किया था, जहाँ पे एफिशिएंसी दी है वहाँ हम डेज से कर रहे हैं, और जहाँ हमें डेज दिया है वहाँ हम एफिशिएंसी कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है ना। तभी क्वेश्चन आसान होगा। अगर जो जिसमें उन्होंने दिया है उसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन टफ होता है गाइस, ठीक है। आगे आपको सुन में, ठीक है। देखो गाइस आगे चलते हैं। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना गाइस, ये टाइप 2 के अंदर ही एक और पार्ट आता है, उसको बोलो 2A। इसमें क्या होता है, नंबर लाइन बोलता हूँ मैं इसे, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि इसमें क्या चीज़ होती है ना, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कैसे बताऊँ मैं आपको, हाँ ऐसे देख लो, ए किसी काम को समझो 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 9 दिन में करता है, सी किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। फिर वो बोलेगा कि एक नंबर लाइन है, और नंबर लाइन नहीं, मतलब पूरा जो काम है उसमें से स्टार्टिंग के 10 दिन काम करते हैं ए और बी, फिर वो छोड़ के चला जाएगा बी, फिर ए और सी करेंगे, फिर छोड़ के चला जाएगा, मतलब इस तरीके से। इसको मैं नंबर लाइन कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। तो हम नंबर लाइन से क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको मतलब नया ना लगे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो तो गाइस देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो आप ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है। से एक ए है, वो किसी दिन को 18 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, बी है वो 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देता है, तो बी केवल 10 दिन काम करता है, उसके बाद काम को छोड़ के चला जाता है। तो ए अकेला जो बाकी जो रिमेनिंग वर्क है उसको कितने दिन में करेगा। देखो क्वेश्चन का तरीका वही है, ए 18 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 15 डेज में करता है। क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 90, मैं क्या बताया था इसके आगे लिखेंगे चेयर्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 चेयर्स बनाता है, और 15 वाला कितना आएगा 6 चेयर्स बनाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक नंबर लाइन बना देंगे इस तरीके से खींच के, बन गई। अब क्या बोल रहा है, जो बी ने केवल 10 दिन काम किया, कितने दिन 10 डेज, ठीक है। तो बी 10 डेज काम करेगा तो और एक दिन में कितनी चेयर बनाता है वो, 6 चेयर, तो 60 चेयर्स बन जाएंगे यहाँ पे टोटल। कितनी चेयर्स, 60 चेयर्स। और बची कितनी चेयर्स हैं, 90 माइनस 60 कितनी, 30 चेयर्स बची। अब 30 चेयर्स कौन बनाएगा बताओ, ए अकेला काम करेगा ना, इसके बाद रिमेनिंग वर्क कितना है 30 चेयर्स हैं बची हुई हैं। तो और ए कितनी बनाता है, 5 बनाता है, तो डिवाइड बाई 5, तो उससे कितने दिन लगेंगे 6 डेज। कितने दिन लगेंगे इसको 6 डेज। तो गाइस इसको मैं नंबर लाइन कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। नंबर लाइन क्यों, क्योंकि हम नंबर लाइन से बनाएंगे। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, नंबर लाइन बनाना और जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका पक्का से पक्का क्वेश्चन हो जाएगा गाइस, ठीक है। देखो अब हम आते हैं पाइप वाले कॉन्सेप्ट पे। देखो गाइस पाइप वाला कॉन्सेप्ट क्या है, पाइप वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, एक टैंक होता है, उसके अंदर दो या तीन पाइप आ रहे होंगे,
इस तरीके से, और एक पाइप खाली करने वाला होगा। तो जो जो पाइप खाली करता है ना, वो नेगेटिव वर्क करता है। नेगेटिव वर्क मतलब तोड़ता है, वो वर्क को तोड़ता है। और ये दोनों क्या, कौन सा वर्क करते हैं, ये दोनों पॉजिटिव वर्क करते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव वर्क करेंगे। जो ऊपर से पानी डालेंगे और जो पानी को निकाल रहा है बाहर, वो नेगेटिव वर्क करता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस। ठीक है, देखो तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो आप, दो पाइप हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, कैन फिल ए सिस्टर्न इन, सिस्टर्न मतलब टैंक होता है, एक 3 घंटे में भर देता है, एक 5 घंटे में भर देता है। और जो पाइप सी है वो एम्प्टी कर देता है, मतलब खाली कर देता है 2 घंटे के अंदर। इफ़ ऑल द 3 पाइप, अगर तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाते हैं तो कितने घंटे के अंदर वो टैंक भर जाएगा। देखो गाइस, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो इसको कितना टाइम लगता है, 3 घंटे। इसको कितना लगता है, 5 घंटे भरने में। ये पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये क्या क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। इसके नीचे लिख लो, एम्प्टी कर रहा है। इसको 2 घंटे में एम्प्टी कर देता है। तो वही काम करना है। तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। 5 का 3, 5 और 2, एलसीएम कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब आप मेरे को बताना, देखो 30। तो ये फिर से मैं चेयर्स लिखूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो हमेशा चेयर्स लिख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा, चेयर्स। ठीक है, अब ये कितनी चेयर्स बनाएगा, ये बनाएगा 10 चेयर्स। ये कितनी चेयर्स बनाएगा, 6 चेयर्स। और ये कितनी चेयर तोड़ेगा, ये तोड़ रहा है, नेगेटिव कर रहा है, तो ये कितनी चेयर तोड़ देगा, ये 15 चेयर तोड़ देगा। तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, माइनस, या माइनस लिख दो, ये क्रॉस कर दो, एक ही बात है। ठीक है, -15 चेयर्स को ये तोड़ देगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों एक साथ चलते हैं तो देखो ये दोनों तो ऐड होंगे, 10 और 6 कितना हो गया, 16, और 15 चेयर टूट गई हैं, तो कितनी टोटल एक चेयर बनेगी। अगर तीनों मिलके काम करेंगे, ए बी सी, तो केवल एक चेयर बना पाएंगे, क्योंकि जो तीसरा वाला पाइप है वो खाली कर रहा है ना, वो मतलब 15 चेयर तोड़ रहा है। ठीक है, और हमें चेयर कितनी बनानी है, 30 चेयर्स बनानी है। तो कितना टाइम लगेगा, 30 आवर्स। गाइस समझ में आ गया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, ये पाइप वाले, ये इस टाइप के पाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं पाइप का, ताकि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो गाइस देखो, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा आपको, बस समझाने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मतलब ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर देता है। ठीक है, ये भर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। दूसरा टैंक है, दूसरा पाइप है, वो किसी टैंक को 45 मिनट्स में भर देता है। और जो तीसरा है वो 30 मिनट्स में खाली कर देता है। ठीक है, 30 मिनट्स में खाली कर देता है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक कंडीशन और दे दी है, कि वो कंडीशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये क्वेश्चन तो ये आगे समझ में, क्योंकि गाइस लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब देखो इसके साथ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन। ठीक है, पहले ए और बी, और आफ्टर 7 मिनट्स, 7 मिनट के बाद सी इज़ आल्सो ओपन। देन टैंक इज फिल्ड अप इन। तो टैंक को कितना टाइम लगेगा, समझ में आया। देखो इसके लिए नंबर लाइन भी लगेगी, नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा। देखो मैं पेन चेंज करता हूँ, उसको ब्लैक से करते हैं। देखो सबसे पहला काम वही इन तीनों का, इसमें नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला पहले। देखो नंबर लाइन बना देता हूँ मैं आपको, ताकि समझ में आ जाए। पहली 7 मिनट तक किसने काम किया, ए और बी ने काम किया। लेकिन अगली बार ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं 7 मिनट बाद। ठीक है, अब देखो फिर से इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। एलसीएम निकालना मैंने आपको बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा। देखो 180। अब देखो ये कितना यूनिट काम करेगा, 5 चेयर बना देगा, चेयर्स। ठीक है, और ये कितना दे देगा, 4 चेयर्स बना देगा। और ये 6 चेयर को तोड़ देगा, माइनस का, क्योंकि माइनस कर रहा है ना, नेगेटिव काम कर रहा है। तो ये 4 चेयर्स मतलब 6 चेयर्स तोड़ देगा। तो टोटल कितनी चेयर्स बन रही हैं, अगर ए बी और सी तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितनी चेयर्स बनेंगी बताओ, 9, और ये बनेंगी आपकी 3। कितनी बनेंगी, 3। तो मतलब अगर ए और बी और सी तीनों अगर
कर रहे हैं तो 3 चेयर्स बनाएंगे। और इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला, अब देखो मैं अलग पेन ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। इन्होंने क्या बोला, ए और बी काम करेंगे। जब ए और बी काम करते हैं तो कितनी बनती हैं आप खुद बताओ, 9 चेयर्स बनती हैं, ठीक है। तो अगर 9 चेयर्स बनती हैं 1 मिनट के अंदर, तो 7 मिनट में कितनी चेयर्स बन जाएंगी, 63 इंटू 9, 9 से इंटू कर दोगे ना आप, तो कितनी बन जाएंगी, 63 चेयर्स। और हमको टोटल बनानी कितनी है, 180 बनानी है, तो बची कितनी, 117 चेयर्स बची। और अब ए बी सी और जब तीनों मिलके काम करते हैं तो कितनी बनती हैं, केवल 3 चेयर्स बनती हैं, तो डिवाइडेड बाई 3 चेयर्स, तो कितना आ गया, 39 मिनट्स। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितनी देर में टैंक फिलअप हो जाएगा, तो 7 मिनट तो ये प्लस 39 मिनट्स ये, तो कितना आ गया, 46 मिनट्स। तो टोटल टैंक कितनी देर में भर जाएगा, 46 मिनट्स। तो गाइस ये थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग से वीडियो आप यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये वाला क्वेश्चन MDH वाला, ये नेक्स्ट टाइप है। इसको टाइप जो भी 3 4 जो भी टाइप है इसको नोट डाउन कर लेना। देखो इसको बोलते हैं MDH, मसाले आते हैं MDH वाले, तो उसी से याद रखना, MDH डिवाइडेड बाई वर्क, ये होता है फार्मूला, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। देखो गाइस क्या बोल रहा है, एम से क्या होता है, देखो एम से क्या होता है बता रहा हूँ मैं, मैन होता है। एच से क्या होता है, आपके आवर होते हैं। डी से क्या होता है, डेज होता है। और डब्ल्यू से क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। ये हो गया। देखो क्वेश्चन देखना, 20% मतलब 20 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days इंटू 10 इंटू देखो हाँ इन 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स। तो MDH, ये गाइस MDH मसाले आते हैं ना MDH के, ठीक है ना, MDH। तो 20 10 और 5 कोई वर्क करते हैं W, ठीक है। और उसने बोला अगर नंबर ऑफ आवर्स पूछ रहा है किसके, अगर 30 लोग उसी काम को 10 दिन में करते हैं तो आवर्स पूछ रहा है, कितने आवर्स लगेंगे, H2 पूछ रहा है अपॉन W, ठीक है। तो देखो इस W से W कट गया, इस 0 से इस 10 से 10 वाला कट गया, तो इससे ये कट गया, और कुछ बचा, 5 2 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 आवर्स, इतने आवर्स लगेंगे, क्योंकि 5 2 10 हो गया और ये डिवाइड बाई 3 आ गया, तो इतने आवर्स लगेंगे किसको, इसको। आगे गए सुनने, मेरे इसकी बैटरी डाउन हो गई है, चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड रुकना गाइस। तो गाइस देखो ये वाला, ये कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं इसको कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड इसलिए बोलता हूँ कि आसान हो जाते हैं। देखो ये MDH वाले फार्मूले से होंगे, कौन से, MDH मसाले, ठीक है। देखो ए मैन अंडरटेक टू डू ए सर्टेन वर्क इन 150 days, ठीक है। 150 दिन का उसने ठेका लिया कि भैया वो 150 दिन के अंदर पूरा काम करवा देगा। ही एम्प्लॉय 200, इसने मैन कितने लगा दिए, 200 लगा दिए। ही डिस्कवर दैट ओनली ए क्वार्टर ऑफ द वर्क डन इन 50 days, तो डे कितने लग गए, D1 बोल लो इसको, 50 दिन लग गए, और काम कितना हुआ, 1/4 काम हुआ, 1/4 काम हुआ टोटल वर्क, W1 मान लो इसको, ठीक है। कितने दिन, 50 दिन तक। अब इसने क्या बोला, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क, तो उसे कितने लोग और एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो 50 दिन बाद उसे मैन कुछ और जोड़ने हैं 200 के अंदर, 200 + X मान लो इसको, ठीक है। और डेज कितने बाकी हैं बताओ, 100 दिन बाकी है ना, अभी 150 दिन का ठेका लिया था तो 100 दिन बाकी हैं, ठीक है। और वर्क कितना बाकी है, 3/4 वर्क बाकी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, MDH में दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो 200 × 50, 1 सेकंड गाइस, पता है चार्जिंग पे लग के ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें, चलो कोई नहीं, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको थोड़ा मैं रफ करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ताकि पूरा आ जाए। 200 × 50 डेज, आवर्स तो यहाँ पे है नहीं, डिवाइडेड बाई 1/4 ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 200 + X, ठीक है, इंटू डेज कितने हो गए, 100 डेज, ये अलग है, डिवाइडेड बाई 3/4 ऑफ वर्क से वर्क कटा, देखो काटता हूँ इससे हूँ मैं,
दिखना चाहिए ना, इससे ये कट गया, 4 से 4 कट गया, और ये हो गया 1 जा, ये हो गया आपका 2 जा। अब सॉल्व कर दो, ये हो गया 200 इक्वल्स टू 400 प्लस 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, सॉरी ये वाला 3 भी तो इंटू होगा ना, ये हो गया 600, ये वाला 3 इधर जाके इंटू हो जाएगा ना, तो 600। तो 600 में से 400 गया, कितना बचा 200 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। मतलब कितने लोग इसमें और जोड़ने पड़ेंगे, 100 लोग जोड़ने पड़ेंगे, 100। तो आंसर हो गया ये वाला 100। ठीक है, इस आगे आपको समझ में। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन, इसको में MDH वाला फॉर्मूला लेगा, MDH मसाले। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप है गाइस, वो वाला टाइप आ गया समझ में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते टाइम एंड वर्क के अंदर। ये गाइस लास्ट टाइप है आपका। देखो इसको मैं एंड और टाइप क्यों बोलता हूँ, पहली चीज़ तो ये, एंड कभी भी आएगा तो प्लस होगा, और आएगा तो इक्वल्स टू होगा। देखो इक्वल्स है, माइनस नहीं है वो, ठीक है ना। देखो अगर ये लिखा है कि 2 men एंड 4 women, तो इसका मतलब क्या होता है 2 men प्लस 4 women। ठीक है, अगर ये लिखा है 2 men और 4 women, ये लिखा है तो इसका मतलब है 2 men इक्वल्स टू 4 women। ये बस आपको ये तो पता होना चाहिए इतना, एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ लिखूंगा, देखो 3 men एंड का मतलब क्या होता है प्लस 7 वुमेन किसी काम को 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। और वैसे ही 4 men और 6 वुमेन एंड है, एंड और नहीं है, एंड है। ठीक है, तो इन ये कर देते हैं 4 डेज़ के अंदर। तो पूछ रहा है कि 10 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगी। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट इंटू कर दो, मतलब 5 का इंटू कर दो इससे, 3 men प्लस 7 वुमेन से, इसको इससे इंटू कर दो इक्वल्स टू, क्योंकि देखो काम तो बराबर है ना दोनों का, इसलिए 4 men इंटू 6 वुमेन। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 5 3 जा 15 और 7 जा ये मैन आ गया, प्लस 35 आ गया वुमेन, ये आ गया आपका 16 men और आ गया 24 वुमेन। इसको इधर लेके आओगे तो 16 men में से 15 men माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, 35 वुमेन में से माइनस हो गया 24 वुमेन। तो कितना आ गया 11 वुमेन इक्वल्स टू 1 मैन। इतना तो आगे समझ में। और हमें किस में निकालना है, वुमेन में आंसर निकालना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैन की जगह क्या डाल देंगे 11 वुमेन, तो हम इसमें डाल देते हैं, इसकी जगह 11 डाल देते हैं, 11 वुमेन। तो इस वाली इक्वेशन कितनी आ जाएगी 3 इंटू 11 वुमेन प्लस 7 वुमेन, ये आ जाएगी इक्वेशन। तो 33 वुमेन प्लस 7 वुमेन कितना आ गया 40 वुमेन। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। तो 40 वुमेन कितने दिन में काम कर रही थी, दोबारा से देखो एक बार, 5 दिन के अंदर, ये 5 दिन के अंदर काम कर रहा था ना। ठीक है, देखो कहाँ चला गया वो, तो ये 5 दिन के अंदर काम कर रहे हैं, 5 डेज़ के अंदर। हमको निकालना क्या है 10 वुमेन्स का निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो यहाँ पे हम इंटू करते हैं 4 से, 20 डेज। आगे गाइस समझ में आ गया, ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। ठीक है ना, अब आपको ये समझना है क्यों, देखो इसका लॉन्ग प्रोसेस है, फिर से बताना पड़ेगा, लेकिन आप बस समझ जाओ ना यार, अभी बहुत देर हो गई मेरे को पढ़ाते हुए भी। अब बस देखो कि इसको, अब देखो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन है, यही पैटर्न रहता है हमेशा। देखो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 3 वुमेन प्लस 4 बॉय किसी काम को 12 दिन के अंदर करते हैं, 4 मैन और 3 बॉय किसी काम को 10 दिन के अंदर करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है 2 मैन और 3 बॉय कितने दिन में करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया समझो। ठीक है, फिर से वही करना है, क्या इक्वल करना है, तो इसको माइंड में कर लो या तो फिर ऐसे कर लो, कितना 12 3 जा, तो ऐसे कर लो यार आप, 3 मैन प्लस 4 बॉय इक्वल्स टू 10, 4 मैन प्लस 3 बॉय। इसको सॉल्व करो और मैन और बॉय के अंदर रेशो निकालो, कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4m किसके बराबर आ जाएगा 18 बॉयज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको 4m 18 के बराबर आ गया, ये आ गया। अब क्या करना है देखो,
इसको कलर चेंज करता हूँ पहले तो। देखो अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं ना, आसान हो जाएगा। 4 मैन की जगह क्या कर देते हैं, 18 पुट कर देते हैं। तो 18 बॉय प्लस 3 बॉय कितने दिन में काम करते हैं, 10 दिन में। तो कितना आ गया इनका सम, 21 बॉय कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 के अंदर। तो हम इस वाले क्वेश्चन को भी बॉय के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका आधा मतलब 18 का आधा 9 हो गया, प्लस समझ में आ गया। यहाँ पे 4, जब 4 मैन 18 बॉय के बराबर हैं तो 2 मैन किसके बराबर होंगे, 9 बॉयज़ के बराबर होंगे। और ये 3 बॉय कितना आ गया, 9 10 11 12 बॉयज़ का पूछा है इसने क्वेश्चन। अब ये हमने इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो 21 बॉयज़ का हमें पता है, 21 अगर बॉयज़ होते हैं तो 10 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट हो जाता है। हमें 12 बॉयज़ का पूछा है, कितने डेज़ में काम कंप्लीट होगा। करो इसको। तो देखो ये क्या क्या चीज़ हो जाएगा, देखो इसको करते हैं इससे। तो टोटल काम कितना हो गया, 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा आपका 200, इसको काटते हैं 5, ये हो गया आपका 6, और बस इतना रहेगा ना, नहीं ये भी तो कट कट जाएगा ना। ये आ जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 35/2, ये आंसर आ जाएगा। तो गाइज अब पूछोगे कि ये क्या हुआ था और पहले क्या हुआ था। चलो मैं समझा ही देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखो टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पे, ये हमने ये जो करा था ये किस लिए करा था। देखो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ गया, 40 वुमेन 5 दिन में काम करते हैं डिवाइड बाई 10, ये करा था हमने। ठीक है, तो इससे ये कट गया था 5 4 जा 20 डेज़, ये आ गया था। ठीक है, इन दोनों को इंटू करके डिवाइड बाई इससे कर दिया था, मतलब इन दोनों को इंटू करा डिवाइड बाई इससे कर दिया। वैसे ही मैंने यहाँ पे करा। देखो कहाँ चला गया वो, देखो हमने इन दोनों को इंटू कर दिया। अलग पेन ले लेते हैं ताकि दिखाई दे, ग्रीन ले लेते हैं। देखो हमने इन दोनों को इंटू करा, कितना आ गया 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितने, 12 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 35/2 डेज़, या 17.5 डेज़ ये भी बोल सकते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब टोटल इतना ही टाइप है, इतने ही टाइप बन सकते हैं। मैंने सारे टाइप के एक एक दो क्वेश्चन करवा दिए गाइस। अब आपको क्या चीज़ करनी है, देखो अब आपको एफकैट के, मैं आपको टेलीग्राम का ग्रुप मैंने नीचे ज्वाइन दे रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा सारे के सारे, किसके, एफकैट के, टाइम एंड वर्क के। आपको जाने हैं वो सॉल्व करने हैं, क्योंकि गाइस आपको मैंने पूरा लगभग पढ़ा दिया चैप्टर, मतलब इंपॉर्टेंट। ऐसे तो अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर मैं अच्छे से पढ़ाता तो और सारे में हर एक टाइप में 10 12 क्वेश्चन करवाता, वैरायटी टाइप। लेकिन टाइम कम है, मैं सोचा जल्दी वीडियो आनी चाहिए, क्रिप्स होनी चाहिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पक्का से करना, मेहनत करिए मैंने आपके लिए, एक क्वेश्चन लिखा है, टाइपिंग के लिए टाइम नहीं है। और प्लस सब्सक्राइब करके जाना गाइस, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। और ये जो वीडियो है ये CDS, एफकैट, CAPF तीनों एग्जाम के लिए कॉमन है, ये मान लो आप। ठीक है, और इससे ज़्यादा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा और आपको फील होगा कि हाँ सर ऐसे ही पढ़ना चाहिए और ऐसे ही पढ़ाना भी चाहिए। देखो हमेशा जो भी चीज़ पढ़ो ना टाइप वाइज पढ़ो, क्योंकि आपके माइंड में रिटेन रहती ज़्यादा टाइम तक। ठीक है ना, चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो इसके अंदर मैं इसको टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूँ। मतलब इसमें कैसे टाइप वाइज होगा सर, देखो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे टाइप वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो आज तक ना केवल और केवल 6 टाइप के क्वेश्चन आए हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में केवल 6 ही टाइप बन सकते हैं इसके। टाइप 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 6 ले लेते हैं आगे, 6। ठीक है, देखो जो पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं बेसिक टाइप। क्या बोलते हैं उसको, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसी में ऐड कर लेना प्लस डिले वाले क्वेश्चन। डिले मतलब या लेट वाले या अर्ली वाले, ये नोट डाउन कर। अभी सिर्फ आप नोट डाउन करो, अच्छे से नोट्स बनाना होगा। मैथ एक बार पढ़ो, लेकिन उस बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ो और कंप्लीट पढ़ो, है ना। उसके बाद जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो है मीटिंग पॉइंट वाले। मीटिंग पॉइंट, ये मीटिंग पॉइंट क्या है, मीटिंग पॉइंट कुछ नहीं है, जैसे एक चोर है, ये पुलिस है और ये थीफ है। तो ये साइड भाग रहा है, ये साइड भाग रहा है, तो इसको जहाँ जाके मिलेंगे इसको बोलते हैं मीटिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट। या तो फिर
एक ये इधर से ट्रेन चल रही है, ठीक है, इधर से भी ट्रेन चल रही है, तो ये कहाँ पे आके इनका जहाँ पे मिलेंगे इसको बोलते हैं मीटिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। मीटिंग पॉइंट के बाद आता है जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। जो थर्ड टाइप है इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड एंड क्रॉसिंग टाइम, ठीक है। ये क्या चीज़ है, देखो सर, अगर एक बंदा ए है वो इस साइड जा रहा है और दूसरा बंदा बी है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, इस टाइप के कॉन्सेप्ट। मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ए इस साइड जा रहा है, बी इस साइड जा रहा है, तो क्या होगा, इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ और है कि वो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेंगे। जैसे एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है, तो ये इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो ये इस साइड आ रही है, ये साइड आ रही है, तो ये कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, क्रॉसिंग टाइम, इसको ये होता है क्रॉसिंग टाइम वाले क्वेश्चन। मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, एक भी टाइप का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। एक आपका ये वाले क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म है उसको कितनी देर में क्रॉस कर देगी, अगर एक ट्रेन है एक वो पोल है तो उसको कितनी देर में क्रॉस कर देगी। तो ये आते हैं रिलेटिव टाइप के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो टाइप आता है, ठीक है, अगला टाइप है एवरेज स्पीड वाला। एवरेज स्पीड ये किस टाइप के क्वेश्चन है, देखो, अगर एक बंदा है वो अपनी, ये बंदा है, ठीक है, कोई, ये पहले तो साइकिल पे बैठ के गया, इसने 20 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर ये पैदल चल रहा है अकेला रोड के ऊपर, ये 20 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद ये बस में चला या कार में चला, जो भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है, ये होता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये तो पता होगा, देखो कुछ नहीं है, ये आपका नहर, पानी, नदी, कुछ भी बोल लो, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके अंदर एक बोट है, ये रही बोट अच्छे से बनाते हैं, है ना, ब्लैक कलर से बना देते हैं बोट ताकि दिखाई दे बोट। ये होगी आपकी बोट, ये होगी आपकी बोट। तो बोट की स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो ये पानी है, इस पानी की स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बोट, पानी किस साइड बह रहा है, नीचे की तरफ, बोट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मतलब मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितने टाइप होते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। एक लास्ट टाइप बचा इसको बोलते हैं रेस टाइप। ये रेस टाइप क्या होता है भाई, रेस टाइप कुछ नहीं होता। रेस टाइप का मतलब है कि एक तो बंदा स्ट्रेट ट्रैक पे दौड़ रहा है, ठीक है, 3 बंदे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो इनकी रेस लग रही है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं स्ट्रेट मतलब रेस वाले, ठीक है। एक होता है सर्कुलर ट्रैक वाले, मतलब एक बंदा ए है एक बंदा बी है, वो एक इस साइड भागता है एक इस साइड भागता है, तो एक किस पॉइंट पे जाके मिलेंगे। एक तो ये क्वेश्चन आता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि एक ए है एक बी है, तो अगर ये 10 राउंड लगाता है और ये 20 राउंड लगाता है, तो ये एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे, कितनी बार इनका मीटिंग पॉइंट कितनी बार होगा और कहाँ कहाँ होगा, ये भी आ जाता है। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ये वाले टफ में आते हैं और ये खासकर सीडीएस में आते हैं। एफकेट में 1-2 बार क्वेश्चन ये वाला आ रखा है, शायद 2018 के सेकंड में आया था जहाँ तक मुझे याद है। मतलब एक बार इस तरीके से जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये वाले क्वेश्चन एफकेट वाले बच्चों के लिए टफ पड़ते हैं, लेकिन जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको कॉन्सेप्चुअल है, सारा सब कुछ मैथ्स में सब कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आप कुछ भी हवाबाजी में नहीं कर सकते। जो भी मैथ ये बोलता है ना मैं तो हवाबाजी में कर दूंगा, तो वो गलत बोल रहा है, ठीक है। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइप 1 टाइप 2, आप अच्छे से नोट्स बनाना अपनी कॉपी के अंदर इस तरीके से टाइप, क्योंकि हम एक भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है तो हीरो बना के छोड़ेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में। मैंने पहला चैप्टर इसलिए लिया है क्योंकि इस चैप्टर का किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है, इस चैप्टर का किसी चैप्टर से लेना देना नहीं होता। जिसको जीरो भी आता है ना पढ़ना, 0 1 2 3 ये भी पढ़ना आता है, तो वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकता है। इसलिए मैंने वाला चैप्टर उठाया ताकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप और हम कितना कोऑर्डिनेशन कितना होता है। मैथ्स में होता है कोऑर्डिनेशन। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है देन वेल एंड गुड है। क्या पता ना भी आए, है ना, क्या पता, क्योंकि मैं आपको समझा ही ना पाऊँ, क्या पता आप उतनी आपकी समझ ही ना हो कि जिस लेवल पे मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर कोई इसका 8वीं क्लास का बच्चा भी देखेगा ना, 8th क्लास का बच्चा, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लास में और आपका क्या लेवल है, ठीक है, आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। तो गाइज आप ये वाला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। अभी हम इसको 3 टाइप से करेंगे। देखो पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। टाइप वाइज क्यों करवाऊंगा इसको मैं भी। जो पहला होगा ये क्लास 10th वाला, 8th वाला, ये मान लो 8 या 10th वाले बच्चे जो करते हैं, बच्चों वाला मेथड। जो थोड़ा सा ये होगा थोड़ा हायर लेवल वाला, जो क्लास 12th वाला भी कर सकता है। ये थर्ड वाला जो हम करेंगे इसको बोलते हैं ट्रिक मेथड। तो इस वाले मेथड से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ये अभी तक आपको पता नहीं होगा, ये और ये आपको शायद पता हो या आपने कहीं पढ़ा भी हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देखो अमित वैन इंक्रीज हिज स्पीड फ्रॉम 24 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर पर आवर, ही टेक्स 1 आवर लेस देन द यूजुअल टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस यूजुअली कवर्ड बाय अमित। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक डिस्टेंस है डी, अमित की पहले स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर,
तब उसको टाइम लगता था T1। अमित की बाद में स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, तब टाइम उसको लगता था T2। ठीक है, अब बस आप मेरे को बता दें T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई 8वीं क्लास का बच्चा भी होगा, उसको बेसिक में सिर्फ आपको इतना याद करना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, सॉरी अगर कोई बेसिक सा मतलब बिल्कुल अगर 10th क्लास का बच्चा भी होगा तो उसको ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। पता है कि नहीं पता है, पहले ये बताओ, पता है? ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बेसिक क्वेश्चंस करने के लिए, बस और बस। ठीक है, अब आप मेरे को बता दें कि यहाँ से अगर टी हम निकालें टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे 24, यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डी है, और नीचे क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताएं T1 और T2 में से कौन सा बड़ा होगा। T1 और T2 में से अब बताओ, आप खुद बताना कि अगर आप 24 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर आप 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो बाइक से तो आपको टाइम कम लगेगा। तो बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, T1 हुई ना। ठीक है, और उसने बोला कि इन दोनों का जो डिफरेंस है T1 और T2 का वो क्या है, 1 घंटा है, एक घंटा है। तो वही लिखूंगा मैं यहाँ पे, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, T1 की वैल्यू कितनी है, D अपॉन 24, T2 की वैल्यू कितनी है, D अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 1। अब किसी को एलसीएम लेना भी नहीं आता है, मतलब अब इतना ही बिल्कुल खराब दिन आ गया कि एलसीएम लेना भी नहीं आता है। वैसे इसका एलसीएम आ जाएगा 120। एलसीएम लेना भी सिखा देता हूँ। 24 और 30 का एलसीएम कैसे लिया जाता है, बिल्कुल जीरो मेथड से बता रहा हूँ, ट्रिक बताऊंगा। 2 से पहले कर दो 12 आ गया, 15 आ गया, फिर 3 से कर दो 4 और 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब 2 से कर दो 2 और 5 का 5 रहेगा, मतलब अब तो इससे ज़्यादा होगा नहीं, तो इनको इंटू कर लो, 5 2 जा 10 और इसको इंटू कर लो, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो हो गया 12 इंटू 10 120। तो इस तरीके से इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर नहीं पता तो बिल्कुल मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं आता, तब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 120। तो ऊपर कितना बचा, ये बचा आपका 5D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 1। तो 5D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 120। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 120। हमें वही वैल्यू निकालनी थी, तो अपना आंसर क्या हो गया, यहाँ पे जाके आप आंसर चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 120। ये वाला हमने कराया क्लास 10th वाला मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है, क्लास 10वीं वाला, जो क्लास 10th वाला बच्चा करेगा। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेना मेथड 1। अब हम मेथड 2 कर रहे हैं, मैं साइड में यहाँ पे मेथड 2 करके दिखाऊंगा। बिल्कुल साइड में आ जाओ। मेथड 2, इसको मैं बोलता हूँ कांस्टेंट मेथड, कांस्टेंट। अब आप एक चीज़ बताना कि यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट थी। कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो रही हो, खुद बताओ, डिस्टेंस है वो, क्या चीज़ है, डिस्टेंस। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और S2 हो गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे टाइम उसको T लग रहा था, यहाँ पे उसे T-1, उसको कम टाइम लग रहा था, यहाँ पे कम टाइम लग रहा था, यहाँ पे मोर टाइम लग रहा था, ज़्यादा। ठीक है, इतना हिंदी में लिख लो, नहीं आ रहा समझ में तो हिंदी में। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप तेज़ गाड़ी चलाओगे तो आपको कम टाइम लगेगा कहीं भी पहुँचने के लिए। ठीक है, हाँ। तो अब क्या करना है, जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है ना उसको इक्वल कर दो। देखो यहाँ से पहले वाले से डिस्टेंस निकालो, कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉरी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई, मतलब यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, स्पीड कितनी है 24, टाइम कितना है T। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है, मतलब स्पीड कितनी है 30, टाइम कितना है T-1, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं तो D इक्वल्स टू D, ये डिस्टेंस दोनों के लिए D बराबर है ना, ये दोनों, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो। तो 24T इज इक्वल्स टू 30 T-1, तो हो गया आपका 24T इज इक्वल्स टू 30T माइनस 30। ठीक है, अब इसको इधर लिया और इसको इधर लिया, तो कितना हो गया 30 इक्वल्स टू 60, और T की वैल्यू कितनी आ गई 5 आवर्स, कितनी आ गई 5 घंटे। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में डाल के, जैसे यहाँ पे अगर हम 5 डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 5 कितना आ जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। देखो 24 इंटू 5, तो D इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस निकालनी थी, आ गई। ये बहुत लंबे मेथड हैं, अब जो बताने जाऊँगा अब मज़ा आ जाएगा, अब आएगा बेटे मज़ा। देखो कैसे आएगा, ये हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 2। ये वाला मेथड भी आप लगा सकते हैं एग्जाम के अंदर अगर नहीं हो रहा हो क्वेश्चन, और ये वाला मेथड भी आप एग्जाम के अंदर लगा सकते हैं अगर नहीं हो रहा हो क्वेश्चन। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये होता है ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र मेथड है, मेथड 3। इसको आप याद कर सकते हैं, डिफेंस स्पेक्ट्रम का जो मेथड है वो। थोड़ा इसको जूम करते हैं, आराम से सीखते हैं इसको। देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको पता है। ठीक है, इसी से 2 फॉर्मूले बनाए हैं। ठीक है, S1 इंटू S2 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे इंटू है ये। ठीक है,
दोबारा से बोल रहा हूँ, S1 इंटू ए इंटू S2 इज इक्वल्स टू डी अपॉन टाइम। टाइम होगा। देखो अब टाइम में क्या है, यहाँ पे नेगेशन आएगा। नेगेशन मतलब ये इस तरीके से नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या होता है, इस वाले सिंबल का मतलब बता रहा हूँ अभी आप देखो। और जो यहाँ पे जो ये डी के साइड जो इंटू होगी ना वैल्यू, वो होगी आपकी S1 नेगेशन S2। ये नेगेशन क्या है, ये नेगेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्या चीज़ होती है। देखो ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ का मतलब होता है कि इस वाली चीज़ का मतलब क्या चीज़ होती है, मतलब अगर S1 बड़ा है तो S1 माइनस S2, और अगर S2 बड़ा है तो S2 माइनस S1। ये डिपेंड कर रहा है इस पर। इसको साइड में मैं लिख देता हूँ अच्छे से, और यहाँ शो कर रहा है, इस वाले के अंदर लिख लेना S1 बड़ा है S2 से, और इस वाले के अंदर लिख लेना S2 बड़ा है S1 से। मतलब जोन सी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। नेगेटिव के अंदर नहीं लेके आना हमको आंसर को, ये है इसका मतलब। इसका आंसर क्या है, नेगेशन का मतलब आंसर क्या है, मतलब क्या है कि हमको आंसर को नेगेटिव वैल्यू के अंदर नहीं लेके आना, ठीक है। और अगर इसी को हम दूसरा फॉर्मूला लिखें एक टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू डी इंटू T1 नेगेशन T2 अपॉन क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, यहाँ पे स्पीड आएगा S1 नेगेशन S2। गाइस ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे दुनिया का हर क्वेश्चन हो सकता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताएगा आपको ये फॉर्मूला। जो इवन जो कैट की अच्छी अच्छी किताबें हैं ना, बुक्स, उनमें आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। जो कैट के बच्चे हैं, जो कैट की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनकी जो तैयारी करते हैं, उनमें ये फॉर्मूला लग के बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन कोई बताता ही नहीं है टीचर, हवाबाजी करना सिखाएंगे। हवाबाजी से कुछ नहीं होता। जो मैं बता रहा हूँ ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, इसको ब्रह्मास्त्र मेथड बोल लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो फिर से यहाँ पे आऊँ क्या, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो दिख रहा है 24 30, टाइम है पता नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं फिर से अपने वाले मेथड पे। कहाँ चला गया वो, ये रहा। इसी क्वेश्चन को देखो अब मैं कितनी जल्दी करके दिखाऊंगा। आप खुद भी कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा। देखो एक स्पीड थी 24, फॉर्मूला लिख रहा हूँ S1 इंटू S2, क्योंकि यहाँ पे दो स्पीड दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। D इंटू S1 नेगेशन S2 अपॉन क्या था, टाइम का नेगेशन। टाइम का नेगेशन, ठीक है भैया, चलो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब वो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक 24 दी थी स्पीड, एक स्पीड दी थी 30, ठीक है भाई। डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। इन दोनों का नेगेशन कितना आ गया, 30 में से 24 गया, 30 में से 24 गया अपॉन, और नीचे क्या था, टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना दिया था, 1 घंटा, तो नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 आ गया। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो 24 अपॉन 30 अपॉन 6 इक्वल्स टू डी। तो ये इससे कट गया 5 और ये आ गया 120। तो आप सोच रहे हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। वो सब धांधलेबाजी हमको करनी ही नहीं पड़ी। ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है इसलिए थोड़ी सी लंबी चलेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस यहाँ पे सिखा रहा हूँ, 2x पे देख लो फटाफट, कॉन्सेप्ट सीखो, आगे समझ में। ये वाला क्वेश्चन आगे समझ में, क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के दिया था, लेकिन हमने इसको कितनी आसानी से कर दिया। ये वाला मेथड आपको यूज़ नहीं करना है एग्जाम के अंदर, ये वाला मेथड भी यूज़ नहीं करना है, ये वाला मेथड यूज़ करना है। ये फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं बड़े बड़े, इनको एक बार देख लो। स्पीड फॉर्मूले किससे बने, इस वाले से, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो ये स्पीड यहाँ लिखा है, डिस्टेंस यहाँ लिखा है, टाइम यहाँ लिखा है। जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो इनटू में आई है नेगेशन के साथ, स्पीड का डिफरेंस। अगर टाइम दो टाइम दिए होंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, दो स्पीड दी होंगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो पढ़ो। यू अराइव्ड एट योर स्कूल 5 मिनट लेट इफ़ यू वॉक विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर आवर। अगर आप 4 की स्पीड से चलते हैं तो आप 5 मिनट लेट पहुंचते हैं, ठीक है। बट इफ़ यू अराइव 10 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम इफ़ यू वॉक एट द स्पीड ऑफ 5, अगर आप 5 की स्पीड से चलेंगे तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। और क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम इज, अब किलोमीटर में पूछ लिया। अब देखो ये क्वेश्चन कितना थोड़ा घुमावा हो गया ना। सीधा देखो मैं कैसे करता है इस क्वेश्चन को अपने वाले मेथड से। देखो 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट लेट, लिख लो इसको। अगर वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो ये किलोमीटर पर आवर लिखना, ठीक है। तो वो कितने में पहुंचता है, 10 मिनट बिफोर पहुंच जाता है, ठीक है भैया। फॉर्मूला क्या लगेगा, S1 इंटू S2 इज इक्वल्स टू डी S1 माइनस जो भी बड़ा है नेगेशन अपॉन टी नेगेशन T2, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को आप खुद बताना कि S1 क्या है, यहाँ पे 4 है, लिख दो 4। S2 कितना है, 5 है, 5 लिख दो, ठीक है। D हमें पता नहीं है, डिस्टेंस हमें बताई नहीं उसने। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5 में से 4 गया, कितना बचा ये भी बताना पड़ेगा, 1 बचा, चलो ठीक है। इनटू में टाइम का डिफरेंस। अब गाइज यहाँ पे बच्चे इसको डिफरेंस करके इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को कर देंगे माइनस, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, इन दोनों को कर देंगे माइनस और यहाँ पे लिख देंगे 5। ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है आपको। देखो एक बंदा है, वो ये एक टाइम है T जहाँ पे उसको पहुँचना है, ठीक है। और वो 5 मिनट अगर लेट पहुँचता है तो टाइम में प्लस होता है, जब भी कभी लेट पहुँचता है तो प्लस होगा, और अगर वो टाइम से पहले पहुँच जाता है तो माइनस होता है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा घड़ी के हिसाब से देखो तो इन दोनों का जो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट्स, 15 मिनट।
और इनडायरेक्टली बता दूँ तो कभी भी डिफरेंस निकाल रहे हो आप लेट और बिफोर का, तो दोनों को ऐड कर दो, 10 और 5 15। लेकिन अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये बड़ा टाइम है तो t+5 ये बड़ा टाइम है, इसमें से माइनस करना है t-10, बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, t+5 माइनस t+10, ये अंदर जाके माइनस का साइन इससे इंटू हो जाएगा, इससे भी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट गया तो कितना आ गया 15 मिनट्स, ठीक है। चाहे तो सॉल्व करके देख लो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इतने समझदार तो आप हो गए कि लेट और बिफोर का मतलब पता होगा। बिफोर मतलब पहले आ जाता है टाइम से, लेट मतलब बाद में आ जाता है, तो 10 मिनट पहले आ जाता है, 5 मिनट बाद में आता है, तो इसके बीच में जो टाइम हो गया 15 मिनट का हो गया, ठीक है। तो नीचे आ गया 15 मिनट्स, लेकिन हमें किसमें, ये हमने आवर्स में लिखे हैं ना, 4 और ये 5 आवर्स थे, तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 4 × 5 × 15/60। इस वाली वैल्यू को सॉल्व करो फटाफट, कितना आंसर आ गया जल्दी से। इसका आंसर आ जाएगा आपका, करो 5 6 हो गया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, ठीक है। देखो 15 4 जा 60, और अगर नहीं भी काटना तो 5 से काट लो, 4 से 4 कट गया तो 5 ही बच गया, ठीक है। तो 5 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस। कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ गया ये वाला बी, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका बी, ओके। आ रहा है आपको समझ में, मतलब बिल्कुल जीरो से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अगर कुछ नहीं आता तब भी आप सीखो, है ना। जिसको मैथ से डर लगता है, जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है उनको तो खैर समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन जिसको नहीं आता मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन करो, आराम से पढ़ो, देखो, फिर करो, फिर वीडियो प्ले करना, पहले आराम से देख लो, कर लो, पहले कर लिया, पढ़ लिया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अमित साइकिल एट 10 km/h, देन ही अराइव्ड एट ए सर्टेन प्लेस एट 1 PM। अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो एक प्लेस पे वो 1 बजे पहुंच जाता है। इफ ही साइकिल एट 15 km/h, ही विल अराइव द सेम प्लेस एट 11 PM। अगर वो 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता है पर आवर की, तो वो 11 बजे पहुंच जाता है। एट वाट स्पीड, उसको किस स्पीड से साइकिल चलानी चाहिए कि वो एग्जैक्ट 12 बजे पहुंच जाए। 12 नून का मतलब है एग्जैक्ट 12 बजे। आपको नहीं आया समझ में, दोबारा से बताता हूँ। ये एक पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। डिस्टेंस हो गया, हमें पता नहीं, डिस्टेंस उन्होंने बताई नहीं है। वो ये बोल रहा है कि थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, वो ये बोल रहा है पहले वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, 10 km/h की स्पीड से चलता है, तो वो 1 PM पे पहुंच जाता है, ठीक है। फिर वो चलता है 15 की स्पीड से, 15 km/h, तो वो पहुंच जाता है कितने बजे, कितना टाइम था उसमें, एक सेकंड रुकना, देखने दो। अगर वो 15 की स्पीड से चलता है तो 11 बजे पहुंच जाता है, ठीक है, 11 AM, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि उसको एग्जैक्ट 12 बजे पहुंचना है, कितने बजे, 12 बजे, एग्जैक्ट 12 नून, 12 बजे उसको पहुंचना है नून, ठीक है। तो वो कितनी स्पीड से जाएगी, क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन आ गया समझ में, चलो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, मेथड वही है, कैसे देखो, फॉर्मूला क्या लगेगा, 10 वही इंटू 15 इक्वल्स टू, स्पीड 1 हो गई S1 इंटू S2 इक्वल्स टू, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5 इंटू 5, और इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, इसमें बताओ। अगर किसी को नहीं आ रहा ना तो यार घड़ी बना के देख लेना, इतना बेसिक है। टाइम में डिफरेंस निकालने में एरर मत कर देना, बस यहीं पर ही खेल होता है। देखो 11 से गिन लो, 11 से बजेंगे, अगला बजेगा 12, 12 से बजेगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 घंटा, ये हो गया 2 घंटा, तो इन दोनों को 2 घंटे का गैप आ रहा है बीच में, है ना, 11 से 1 तक। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो घड़ी बना लो भैया, बना लो, 12 यहाँ पे बजेगा 1, यहाँ पे बजेगा 11, तो आपको 11 पे आए, अभी 11 से 1 पर आने के 2 घंटे लगेंगे। ऐसे देख लो, ऐसे भी बिल्कुल बेसिक से देख लो, ठीक है, 2 आवर, ठीक है। अब यहाँ से हमें डिस्टेंस निकल जाएगी फटाफट। देखो डी की वैल्यू क्या आ गई, 5 से 5 3 जा 3 2 6, तो डिस्टेंस आ गई 60, तो डिस्टेंस आ गई 60 किलोमीटर। तो गाइज इतना करने के बाद भी हमने डिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद भी हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको ना ये नहीं पता कि वो अपने घर से, मतलब जब वो अपने घर से निकल रहा है, जहाँ से भी वो निकल रहा है, तो वो किस टाइम निकल रहा है। हमें उसका टाइम निकाल लो या फिर उसके घंटे निकाल लो, तो हमें यहाँ से यहाँ तक वो कितना टाइम ले रहा है ये हमें निकालना है। तो वो बेसिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी हो गई, 10 है, 10 लिख दो। डिस्टेंस हमें अभी निकाली 60 हो गई। टाइम को निकालना है तो टाइम कितना आ गया, 6 घंटे, तो यहाँ पे टाइम आ गया वो 6 घंटे लेता है। तो आप ये सोचो वो जब 6 घंटे लेता है तो यहाँ पे उसे कितने घंटे मिल रहे हैं, 1 बजे तक वो 6 घंटे लेता है, तो उसे 12 बजे पहुँचना है, तो उसको कितने घंटे मिलेंगे, 5 घंटे मिलेंगे ना, 5 ही तो घंटे मिलेंगे। हमें ये निकालनी है स्पीड, यहाँ पे उसको 6 घंटे मिल रहे हैं 1 बजे तक, तो 12 बजे तक 1 घंटा कम हो जाएगा, तो 12 उसको कितने घंटे मिलेंगे, 5 घंटे, ठीक है। तो अब हमको वही फिर से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी होगी 60, टाइम को मैं पता है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 12, इसे काट दोगे 12 आ जाएगा, 12 km/h, तो ये स्पीड आ जाएगी। तो आंसर हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, क्वेश्चन इजी ही था, थोड़ा सा हल्का सा घुमा के दे दिया। क्वेश्चन वही था जो हमने अभी तक पढ़ा है, बट हल्का सा घुमाने की कोशिश करिए आपको, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन है, इसको बच्चे बहुत टफ मानते हैं, इसको एक्सीडेंट बोलते हैं, एक्सीडेंट ट्रेन क्वेश्चन है ना, बहुत टफ है। अब इस वाले फॉर्मूले से देखना कितने आसान हो जाएंगे ये।
ए ट्रेन मिट विद एन एक्सीडेंट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन है। ओके, ये वाले थोड़े ना डायग्रामेटिकली बनाओगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। ये ए पॉइंट है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना केवल आधा मिनट का क्वेश्चन, अब तक क्वेश्चन हो चुका होता है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर अवे यहाँ पर एक्सीडेंट होता है इस वाले पॉइंट पे, इसको इस तरीके से एक्सीडेंट हो गया। इट कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट 5/6 ऑफ द प्रीवियस स्पीड, मतलब यहाँ पे उसकी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद वो 5/6 चल रहा है स्पीड के, 5/6। ठीक है, ठीक है, इसको आगे चल लेते हैं। और फिर वो कब पहुँचता है एंड पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे कब पहुँचता है, कितना लेट, 1 आवर 12 मिनट लेट पहुँचता है। ठीक है, मतलब इसको मिनट में कर लेते हैं कि आवर और मिनट, तो मिनट में कर लेते हैं 72 मिनट। ये घंटे में 60 होता है, इतना तो पता ही होगा, 60 + 12 तो 72 हो गया, 72 मिनट यहाँ पे पहुँचता है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, हैड एक्सीडेंट टेक प्लेस 60 किलोमीटर फर्दर, मतलब अगर वो 60 किलोमीटर, यहाँ पे पिछली बार एक्सीडेंट हुआ था इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे एक्सीडेंट ना होके और 60 किलोमीटर बाद होता, यहाँ पे कहीं होता। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे 60 किलोमीटर और बाद, ये 60 किलोमीटर हो गया और ये भी 60 किलोमीटर हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट होता तो ये कितना पहुँचता, एक घंटा लेट होता है ना, तो ये 1 घंटा लेट होता, मतलब 60 मिनट में ये लेट होता। यहाँ पे 72 मिनट लेट है, यहाँ पे 60 मिनट लेट है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा जब भी ऐसे बोलेगा 5/6, यहीं पे ही वैल्यू चेंज करेगा वो, 2/3 1/3 स्पीड हो गई प्रीवियस स्पीड से, तो हमेशा ये वाली याद रखना, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको हम एक्चुअल स्पीड मान लेते हैं 6s, मतलब यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी थी 6s, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5s, समझ पा रहे हो ना, मतलब एक्सीडेंट से पहले उसकी स्पीड थी 6s, उसके बाद कितनी हो गई 5s। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगी 6s रहेगी, यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में वो 60 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे जाके 5s होगी, यहाँ पे भी 6s ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे 5s है तो यहाँ पे कितनी रहेगी 5s रहेगी। तो देखो मैंने इतना बड़ा डायग्राम बनाया है केवल आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, अब आप थोड़ा एक चीज़ ध्यान से देखना जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो अगर मैं इतने वाले चंक की बात करूँ, कौन से वाले, इस वाले चंक की, जो बाद वाला चंक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, ठीक है, स्पीड भी सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है, मतलब यहाँ पे दोनों को सेम टाइम लग रहा होगा। और अगर मैं इस पीछे वाले चंक की बात करूँ यहाँ तक, तो डिस्टेंस कितनी है 60, डिस्टेंस कितनी है 60, स्पीड कितनी है 6s, स्पीड कितनी है 6s। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, इसको मैं मिटा रहा हूँ दोबारा से, कि जो ये 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, कितने का 12 मिनट का, वो केवल किसकी वजह से आ रहा है, इस वाले चंक की वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो इस तरीके से मैं मार्क कर दूंगा कि जो मेन जो डिफरेंस आ रहा है वो इस वाली डिस्टेंस की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला तो पता ही होगा, S1 × S2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब S1 नेगेशन S2 अपॉन T1 नेगेशन T2। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेसिक जो मैंने बताया था। अब ये वाला फॉर्मूला इस वाले में लगा दो। क्यों लगाएंगे, आपको पता चल रहा है दो स्पीड दिख रही है ना आपको, और हमें टाइम का डिफरेंस पता है, दो स्पीड दिख रही है, हमें टाइम का डिफरेंस पता, तो ये वाला फॉर्मूला पक्का लगेगा, खत्म बात, लगाओ इसको। तो हो गया आपका 5s × 6s इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर इंटू स्पीड का डिफरेंस कितना आ गया s अपॉन, ठीक है, और टाइम का डिफरेंस कितना है 12 मिनट, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 60 से, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो पेन दूसरा ले लेता हूँ, एक s से तो एक s कट गया, इस 6 से कट गया 10, ठीक है। अब इसको इधर लेके चले जाओ और s की वैल्यू निकालो, तो 12/60, ठीक है, इंटू में आ गया s इज इक्वल्स टू 2, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है, s की वैल्यू कितनी आ गई 10, आ रहा है समझ में। अब हमें क्या निकालना था, s की वैल्यू 10 आ गई और हमने मानी कितनी थी, ओरिजिनल स्पीड कितनी मानी थी 6s, तो इसको इससे इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60, क्योंकि s की वैल्यू हमने क्या मानी है, देखो मैं इसका कलर दूसरा ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। s की वैल्यू आ गई है 10 और हमने कितनी मानी थी 6s, तो 6 × 10 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी नॉर्मल स्पीड। अगर वो एक्सीडेंट के बाद वाली स्पीड पूछ लेता तो इसको इंटू करते तो 50 किलोमीटर आ जाती। तो अभी क्या पूछे इसमें नॉर्मल, तो आगे हमारा आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हमेशा कभी भी एक्सीडेंट वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं, देखो अब इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको, ये तो आप एग्जाम में बना के नहीं आओगे, ये तो आपको टीचर को दिखाना नहीं है कि भाई मेरे को आता है ये क्वेश्चन करना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ में माने जाते हैं, बच्चों से होते नहीं है, लेकिन मैं कुछ इतना ईजी मानता हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या ट्रिक है, आपको ये तो पता चल गया ना कि बीच में ही कहीं पे वो आएगी एरर, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे कोई भी स्पीड को बोल रहा है, ऐसे 5/6 हो जाती है, दो टाइम दिए होंगे, टाइम 1 और टाइम 2, और जो डिस्टेंस है कि फर्दर कितनी देर बाद एक्सीडेंट होता है वो डिस्टेंस दी होगी, ठीक है। तो सीधा आपको ऐसे करना है 5s × 6s
डिस्टेंस तो आपको पता ही है, वाली डिस्टेंस की वैल्यू दी होगी, इन दोनों टाइम का डिफरेंस, ठीक है, नीचे आ जाएगा इनटू, और इन दोनों स्पीड का डिफरेंस। तो आप यहाँ से एस निकाल लेंगे, और ओरिजिनल स्पीड क्या होती है, जो नीचे वाली होती है वो ओरिजिनल स्पीड होती है, बाद वाली वाली होती है। बाद वाली स्पीड कम होगी ना, ऑब्वियसली बात है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, इतनी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं ये आपको ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बताया, अगर इस क्वेश्चन को मैं करता तो केवल सिर्फ इतना करता जितना मैंने ये लिखा है, इतना। अब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं एफकैट के क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन एफकैट में आ रखे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, 70 किलोमीटर बाद हुआ तो क्या होगा। अब क्वेश्चन क्या, अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं। हमको बेसिक फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन हो रहा है, देखो जो मैंने अपने ये फॉर्मूला है, कितना आसान है ये वाला फॉर्मूला, और इससे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, देखो। If person increases his usual speed by 15 km per hour, he reaches his destination 1 hour early, ठीक है। Then his usual time, 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। अगर वो अपनी स्पीड 15 की स्पीड किलोमीटर से, देखो समझो एक बंदा है, बताता हूँ, देखो गाइस, अगर समझो आपकी स्पीड एस है, तो आप किसी टाइम टी में पहुंच जाते हो, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली, ठीक है भैया। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा लोगे तो आप खुद सोचो, अगर आपने स्पीड अपनी इंक्रीज कर ली तो टाइम कम हो जाएगा ना। आपने इंक्रीज करी है स्पीड को तो टाइम कम हो जाएगा। तो टाइम कितना बता रहा है, 1 घंटा अर्ली पहुंच जाता है, मतलब -1, ठीक है। ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस यहीं पे लिख दूंगा इसके नीचे। अब लिख रहा है कि इफ ही डिक्रीजेज हिज स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर, ही विल बी लेट बाई 1 आवर, ठीक है। चलो दूसरा केस दूसरे कलर से बना देते हैं। केस तो सेम ही है, एस की स्पीड से लेकर टी पहुंचेगा, लेकिन अब क्या बोल रहा है, उसने अपनी स्पीड कम कर ली, तो टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा। कितना बोल रहा है, ही विल बी लेट बाई 1 आवर, तो इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है आपको, देखो 2 स्पीड हो गई, ये एक स्पीड, ये एक स्पीड, टाइम का डिफरेंस पता है अपने को, तो यहाँ वाला फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पे भी वाला फॉर्मूला लगा दो, बेसिक वाला। तो एस इंटू एस प्लस 15 इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितनी है, डी मान लो, डिस्टेंस को दोनों डिस्टेंस को डी मान लो, ये डी है, और डी यहाँ पे भी तो डी होगी ना, ठीक है। और टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, 1 इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, क्योंकि स्पीड का डिफरेंस भी लिखते हैं ना, 15 आ गया डिफरेंस, ठीक है। इसी हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब वैसे इस वाली इक्वेशन को निकालो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस माइनस 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू डी इंटू 10, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस का 10 आ गया, डिवाइड बाई 1। टाइम का डिफरेंस तो अभी 1 है, ठीक है। यहाँ पे -1 क्यों नहीं आया, मैंने बताया था ना, नेगेशन हमेशा पॉजिटिव, इस बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यहाँ पे इस वाले बड़े में से छोटे को माइनस करा होगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, ऐसी 2 इक्वेशन बन जाती है तो हमेशा दोनों इक्वेशन को क्या चीज़ करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी कभी ऐसी 2 इक्वेशन बन जाती हैं तो 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिखो एस इंटू एस प्लस 15 इक्वल्स टू डी इंटू 15, और नीचे क्या बचेगा, इस वाली इक्वेशन को लिखो, एस इंटू एस माइनस 10 इक्वल्स टू डी इंटू 10। तो इस डी से डी कट गया, इस एस से एस कट गया, और ये हो गया आपका 5 3 जा 15 और ये 2 जा। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ आपको। तो 2s प्लस 30 इज इक्वल टू 3s माइनस 30। यहाँ से तो s की वैल्यू निकाल लोगे, s की वैल्यू कितनी आ गई, 60, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई हिम इज इक्वल टू, ठीक है ना, डिस्टेंस निकालने हैं। तो अब इस s की वैल्यू कोई से भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो मैं इस वाली s की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, और वैल्यू फिर देखो, s यहाँ था s माइनस 10 इक्वल्स टू डी इंटू 10, ये था, यहाँ पे पुट कर दो 60 इंटू 50 इक्वल्स टू डी इंटू 10, तो इस 0 से 0 कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 300, ठीक है। आ रहा है समझ में, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिया था, ध्यान से देखो, इफ ए पर्सन इंक्रीजेज हिज यूजुअल स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन 1 आवर अर्ली देन द यूजुअल टाइम। 2 इक्वेशन बनाई, दोनों को फटाफट डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया। मैं सच्ची बता रहा हूँ गाइस, यही एक फॉर्मूला है, पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। दूसरा कोई फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद करते रहोगे तो वो मतलब वहीं रह जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में हमेशा एक चीज़ फोकस होती है, वो आती है आपकी स्पीड, कि आपकी स्पीड कितनी है, कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर रहे हो आप। और मैं आपको अभी रामबाण देने वाला हूँ, उसकी भी टेंशन मत लो।